और ये खबर भरतपुर से है। किसानों का पैसा लेकर व्यापारी फरार हो गया। व्यापारियों को 40 किसानों ने अनाज बेचा था, करोड़ों रुपए लेकर फरार हुआ ये व्यापारी। अच्छा ब्याज देने का वादा किया था। किसानों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो किसानों का पैसा लेकर भरतपुर में एक व्यापारी फरार हो गया। 40 किसानों ने इसे अब तक अनाज बेच दिया था और इस व्यापारी ने कहा था कि ये ज्यादा ब्याज पे उन्हें पैसा देगा। और अब ये व्यापारी पैसा लेकर फरार हो चुका है, अनाज लेकर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे भरतपुर संवाददाता दीपक पुरी। दीपक, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस व्यापारी ने किसानों से अनाज लिया या पैसा? देखिए आसिम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो व्यापारी है इसकी आड़त थी, मंडी में भरतपुर में भी आड़त थी और कुमेर में भी आड़त थी। तो वहां पर जो किसान है वो इसके पास माल बेचने आए थे। जो माल है सरसों इसके पास में बेची थी। किसी किसान ने 6 लाख रुपए की सरसों बेची थी, किसी ने 8 लाख की सरसों बेची थी, किसी ने 10 लाख की सरसों बेची थी। तो किसानों का कहना है कि जिस समय इन्होंने सरसों बेची थी तो उस टाइम पे व्यापारी ने कहा था कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा दे दूंगा। उसकी एवज में व्यापारी ने किसानों से कहा था कि जो भी आपकी ब्याज बनेगी वो मैं आपको ब्याज सहित आपका पैसा दूंगा। ब्याज के लालच में आकर के और किसानों ने जो है पैसा छोड़ दिया। लेकिन कल जैसे ही आज सुबह जैसे ही किसानों को पता चला कि व्यापारी जो है परिवार सहित छोड़ करके फरार हो गया है, तो व्यापारी सुबह से ही जो है थाने में वो जो किसान है वो लगातार थाने में है और भारी तादाद में किसान थाने पहुंच रहे हैं और अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। पुलिस इस मामले में अभी दीपक ज्यादा लालच के चक्कर में या ज्यादा ब्याज के चक्कर में किसानों ने बिना सोचे समझे ये जो है पैसा दिया। जाहिर सी बात है कि व्यापारी ने उस पैसे को इकट्ठा किया और वो भाग गया और उस पर कानूनी कार्रवाई भी किसानों की तरफ से बनती है। अब किसान जो है वो कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। क्या आपने किसानों से बात की कि ज्यादा लालच के चक्कर में पहले आए क्यों? क्योंकि इसी लालच की वजह से आज उनकी स्थिति हुई है। देखिए आज अपने किसानों से बिल्कुल बात की। किसानों का कहना है कि व्यापारी ने हमसे कहा था कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जो भी आपका पैसा है वो मैं कुछ समय बाद ब्याज सहित लौटा दूंगा। किसानों का कहना है कि वो हमेशा से व्यापारी के पास माल ले जाते थे, कई वर्षों से व्यापारी के पास माल बेच रहे थे। तो व्यापारी और किसान का कहीं ना कहीं जो विश्वास था वो बना हुआ था, लेकिन इस समय जो विश्वास है वो टूट चुका है। अभी तक 1.5 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है। 1.5 करोड़ रुपए अभी तक जो हिसाब है पुलिस थाने में 1.5 करोड़ का हिसाब आया है और वो बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ से भी अधिक अभी जो है 2 करोड़ से अधिक जो पैसों की संख्या वो पार पहुंच जाएगी। भारी तादाद में किसान है, दर्जनों किसान है जो वहाँ पहुंच रहे हैं। अभी किसानों का कहना है कि जो वहाँ के डी कुमेर विधायक है विश्वेंद्र सिंह, वो भी कुछ समय बाद वहाँ पहुंचेंगे। तो किसानों का कहना है कि वो इस बात की पूरे मामले की शिकायत विधायक से भी करेंगे और इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव बनाया जाएगा और पुलिस पर दबाव बनाया जाएगा कि जल्द ही व्यापारी की गिरफ्तारी की जाए और जो किसानों का पैसा है उसे वापस दिलाया जाए। जी आसिफ। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। डूंगरपुर में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। सड़क निर्माण का काम रुकने से नाराज आक्रोशित लोगों ने रास्ता जाम किया। निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की जा रही है। निर्माण कार्य से ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है। तो डूंगरपुर में ग्रामीणों का यह विरोध जारी है। सड़क निर्माण का काम रुकने से गांव वाले नाराज हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर पत्थर लगाए हुए आक्रोशित लोगों ने यहां पर जाम किया। और झुंझुनू से ये खबर है, बैंक कर्मचारी से लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 2 बाल अपचारी पकड़े गए। लूट के 82,600 रुपए बरामद किए गए। 2.5 लाख रुपए की लूट थी। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मीणा ने यह खुलासा किया है। आरोपी अशोक देवता व अन्य मनदीप व 2 उसके बालक कर्मचारियों को आइडेंटिफाई करके और आज मनदीप
और 2 संघर्षरत बालकों का डिटेन किया है, जिनसे 80,000 से ज़्यादा की राशि बरामद भी की है। मुख्य आरोपी श्री अशोक जो है फरार है, लेकिन उनके ठिकानों पे दबिश दी जा रही है।